गठबंधन था। सामने से लालू जी, पासवान जी और कांग्रेस एक साथ में थे। नीतीश कुमार जी और भाजपा का जो गठबंधन 2010 में था उसको 205 सीट आया था। उस समय भाजपा की इतनी ताकत बिहार में नहीं थी। मोदी जी तो राष्ट्रीय परिदृश्य में नहीं थे, तो मोदी जी फैक्टर भी कोई नहीं था। चुनाव प्रबंधन और अमित शाह और आरएसएस, वो सारी बातें उस समय इतनी प्रमुखता से बिहार में नहीं थी। इसके बावजूद उस गठबंधन को 205 सीट मिला था। उनकी लड़ाई किससे थी? लालू जी, पासवान जी और कांग्रेस, जो उस समय आज के मुकाबले ज्यादा मजबूत थी, केंद्र में सत्ता में थी। तेजस्वी के मुकाबले तो लालू जी बड़े ही लीडर हैं। पासवान जी भी स्वयं उस गठबंधन में शामिल थे। इसके बावजूद उस गठबंधन को 25 सीट के आसपास मिला था। वो इसलिए मिला था कि 2005 से 2010 के बीच उस सरकार के प्रति समाज के एक बड़े वर्ग का ये नजरिया था कि इन लोगों ने बिहार को सुधारने की प्रक्रिया शुरू की है। अगर सिर्फ जातियों की ही बात होती तो वही गठबंधन 2020 में लड़ा। नीतीश जी के साथ साथ इस बार भाजपा और मोदी जी की ताकत भी थी, और सामने से लालू जी के बजाय तेजस्वी यादव थे। पासवान जी तो उस गठबंधन में थे ही नहीं, चिराग जी, और कांग्रेस भी पहले के मुकाबले कमजोर हुई है। इसके बावजूद आपने देखा कि नीतीश कुमार और भाजपा की उस गठबंधन को 120 सीट लाने में पसीने निकल गए। तो आपको क्या लगता है कि एनडीए को वोट करने वाली 2010 में जो भी जाति वर्ग थे वो सब बिहार छोड़कर चले गए हैं? जब चुनाव होता है तो उसमें समाज के हर पहलू का एक योगदान है। जाति भी एक पहलू है, लेकिन सिर्फ जाति के आधार पर ही वोट होता है, ये बहुत सिंपलिस्टिक सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग है लोगों की। ये ऐसा होता नहीं।